हेलो एवरीवन। देखो आज का जो क्वेश्चन है वो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी पर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ए कैन सॉल्व 90% ऑफ प्रॉब्लम गिवन इन द बुक एंड बी कैन सॉल्व 70%। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेस, दैट मींस यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने को हम सक्सेस मान रहे हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द बुक इज 90%। दैट मींस 90% को अपन लिख सकते हैं 9/10। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब इंडिविजुअल सॉल्व करता है तो 70% क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। दैट मींस बी की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 7/10। if both efforts on a book, then what is the probability that one of them will solve the problem? One of them will solve the problem, that means इसके सॉल्यूशन देखो किस तरह से अपन लेते हैं। यहाँ पे अपन डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, बट पहले आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं कंडीशन बता रहा हूँ। मान लीजिए ये बुक है, उसके अंदर से वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व किस किस केसेस में होगा, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही है। तो क्वेश्चन सॉल्व कितने प्रकार से हो सकते हैं। फर्स्ट केस रहता है कि ए अगर क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो बी उस समय नहीं कर पाता है। सेकंड केस रहता है ए नहीं करता है लेकिन बी उसको सॉल्व कर देता है। और थर्ड केस रहता है ए भी करता है और बी भी करता है। दैट मींस आपके पास चौथा ऑप्शन क्या था, ए भी क्वेश्चन को नहीं करेगा और बी भी नहीं करेगा। दैट मींस ए नॉट एंड बी नॉट। ये क्वेश्चन के सॉल्व नहीं होने की कंडीशन है, बट इन तीनों ही केस में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे ए तो क्वेश्चन कर रहा है बट बी नहीं कर रहा है, और आया हुआ है दैट मींस प्लस ए से नहीं हो रहा है बट बी कर रहा है। और थर्ड केस है ए भी आपके कर रहा है और बी भी कर रहा है। तो इन तीन प्रोबेबिलिटी को अपन इजी वे में सॉल्व करने के लिए, अगर आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर लोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, बट अपन इस तरह से नहीं करेंगे। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, दैट मींस एटलीस्ट वन ऑफ देम कैन सॉल्व द क्वेश्चन। एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो गया, ए अकेला करेगा या बी करेगा या दोनों करेंगे। तो यहाँ पे अपन वही केस लगाते हैं, एटलीस्ट वन कैन सक्सीड is equal to 1 minus a naught into b naught। क्वेश्चन सॉल्व कौन से केस में नहीं होंगे, जब दोनों ही नहीं करेंगे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी अब वन रहती है, उसमें से दोनों के द्वारा नॉट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को सीधे ही लेस कर देंगे। देन 1 माइनस a naught, तो अपन यहाँ पर a naught निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a naught इज 1 minus 9/10 इज 1/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, तो 1 minus 7/10 is 3/10। तो यहां से सीधा 1/10 मल्टीप्लाई बी के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है। दैट मींस 1 minus 3/100 is equal to 97/100। तो दोनों के द्वारा अगर एफर्ट्स किया जाता है तो उस बुक के अंदर जो एटलीस्ट वन सक्सेस प्रोबेबिलिटी है वो 97% केस है वो आती है। अब अपन अगर इस कंडीशन से समझते तो देखिए आपका ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा। एटलीस्ट वन सक्सेस के लिए सीधा डायरेक्टली वन में से जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं, जितने भी इवेंट होते हैं, उनका नॉट का प्रोबेबिलिटी, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी को अपन सीधा वन में से लेस करते हैं तो एटलीस्ट वन सक्सेस मिल जाता है। इस केस को अपन अगर इस तरह से समझाते तो भी देखो आपके पास 97 नहीं बनता। ये सिर्फ समझाने के लिए है, बट आपको एग्जाम में सीधा एटलीस्ट वन केस को इसी तरह से अटेंड करना है ताकि आप आसानी से जल्दी से अपना आंसर प्राप्त कर सके। अब समझने के लिए अपन यहाँ पर देखते हैं। तो देखो यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन क्या बनता है, ए के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी, तो ए के सॉल्व होने की कितनी है 9/10। तो ए के द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 9/10। तो उस समय बी नहीं करता है, तो बी के नहीं करने की कितनी है 3/10 प्लस ए के नहीं करने की, तो ये 1/10 इनटू बी के करने की, बी के करने की कितनी है 7/10
एन प्लस ए के भी करने की और बी के भी करने की, तो 9/10 इंटू 7/10। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 27/100 प्लस 7/100 प्लस 9 7 जा 63/100। अगर आप 100 इसका एलसीएम लेते हैं, 7 and 7 14, 14 and 3 1 6 and 2 8 and 1 9, तो यहाँ से भी कितनी आ रही है 97/100। दैट मींस जो एटलीस्ट वन सक्सेस के लिए जो अपन ने फॉर्मूला डेराइव किया था, एटलीस्ट वन सक्सेस is equal to 1 minus E naught into B naught into C naught। अगर जितनी भी इवेंट्स हैं उन सब का नॉट को अपन 1 में से लेस करते हैं, तो एटलीस्ट वन सक्सेस जो A यूनियन B भी कहलाता है, जिसको अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B से भी बता सकते हैं, वो इस तरह से इंडिविजुअल रैंडम केस बना के अलग अलग कंडीशंस को मेंटेन करते हुए बनाते हैं, तब भी वही रहता है। तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट में अगर एटलीस्ट वन केस बनेगा, तो वन में से उनकी नेगेटिव मतलब नॉट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को लेस करेंगे, तो एटलीस्ट वन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपको आसानी से मिल सकती है। तो इस तरह से आप बने रहिए हमारे चैनल पर। अभी तक सब्सक्राइब भी किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।